बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो किस तरह से फ़ाइल कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आप एफबीआर के आईरिस के ऊपर जाएंगे और अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद जो है आपने जो है वो यहाँ पर जाना है डिक्लेरेशन के अंदर, और यहाँ पर आ जाएंगे आप जो है वो रिटर्न्स के अंदर। अब यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, नो रेजिडेंस पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन हैव नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान। यानी कि ऐसे लोग जिनकी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, इस वक्त 2025 की टैक्स रिटर्न जारी हैं, जिसका जो टैक्स ईयर है, ऑफिशियल ईयर है, वो 1 जुलाई 2024 से 3 जून 2025 तक का है। यहाँ से हम कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें कि हमारा जो फॉर्म ओपन हुआ है, इसके अंदर हमारी सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से किसी किस्म का कोई टैग जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी पाकिस्तान के अंदर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। सो हमने जो है वो सिंपली तौर के ऊपर यहाँ पे आना है, और यहाँ पर हमने जो है वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को जो है वो हमने मैनेज करना होता है। और इसके अलावा जो है हम सिर्फ एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर जाके अपनी टैक्सेस अगर हमने को पे किए हुए हैं, तो उनको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टेलीफ़ोन है, या हमारा कोई इंटरनेट बिल है, घर के ऊपर यूज़ हो रहा है, सेल फ़ोन हो रहा है, उसकी जो है वो आप यहाँ पे लिख, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे घर के ऊपर पीछे लगा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैं यहाँ पर उसका लिखता हूँ फ़ोन नंबर, बस अपना पीसीएल का। और यहाँ पर मैं जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ पीटीसीएल। और यहाँ पर हमने देखना है कि हमने कितनी अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स पे किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने जो है वो 39,150 रुपया जो है वो पूरे साल के अंदर बिल अदा किए हैं, और उसके ऊपर जो है वो 2100 रुपया टैक्स पे किए हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से अपने जितने भी टैक्सेज़ हैं, इसके अलावा कोई आपने इंटरनेट का बिल है, आपने उसके ऊपर कोई टैक्सेस पे किए हुए हैं, या व फर्दर व्हाट्सएवर जो भी आपने पे किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग्स आप यहाँ पर जो है वो अपना जितने भी टैक्सेस हैं उनको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स में आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे ऊपर, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम ही कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हमारे ऊपर इसलिए टैक्स भी कोई नहीं है। तहम हमने वेल्थ स्टेटमेंट को यहाँ पर लाज़मी कंप्लीट करना होता है। उसके लिए हम जाते हैं रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। यहाँ पर हमारी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अगर हमने कोई बैरून मुल्क से कोई फॉरेन रेमिटेंस भेजी है, पाकिस्तान के अंदर हमारे अकाउंट्स के अंदर आई है, जो कि हमने बाहर से जो है वो अमाउंट भेजी है, तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ कि मैंने जो है वो पूरे साल के अंदर जो है वो 10 लाख रुपया जो है वो भेजा है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये टैक्स एग्ज़ेम्प्टेड है, ठीक है? और इसके अलावा जो है, अगर पाकिस्तान के अंदर आप महीना, डेढ़ महीना जितने भी दे रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर कोई एक्सपेंसेस जो है वो पे किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। या पाकिस्तान के अंदर आपका कोई घर मौजूद है, जिसको आप यूज़ करते हैं पाकिस्तान में आते हुए, उसका कोई रेंट पे कर रहे हैं, आप यहाँ पे रेंट लिख सकते हैं अपना। ठीक है, इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंसेस आपने किए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस को लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कि मैंने प 5,50,000 रुपए पाकिस्तान में जब भी विज़िट किया था, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो है वो ये हमारी रेमिटेंस आई थी, और इसके ऊपर जो है वो हमने ये पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो हमने किए हैं। ये हमारी जो है वो अमाउंट बचती है, जिसको जो हमारी सेविंग है, इसको हम कॉपी करेंगे और अपनी पर्सनल एसेट्स में जाके हम नॉन बिज़नेस कैश के अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो है वो, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, एग्रीकल्चर है या रेज़िडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आप लिखेंगे चक नंबर कौन-सा है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है, उसकी मेयरिंग लिखेंगे। लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 30 कनाल, ठीक है? उसकी आपने कीवत नंबर, ठीक है? और जो भी है उसका मुरब्बा नंबर, किला नंबर,
ये आपने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पर उसकी वैल्यू आप ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो प्रॉपर्टी है अगर है 21 लाख रुपए की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। इस तरह से अगर कोई आपकी रेज़िडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो भी आप इसी तरह से यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो है वो आपके पास जो है वो पाकिस्तान का बैंक अकाउंट है, उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके लिए भी यहाँ पे जाएँगे, अपना आईबीएन नंबर लिखेंगे, ठीक है? और उसके बाद कहाँ पे बैंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ एचपीएल, ठीक है? अपना जो है वो आप ब्रांच का एड्रेस लिख देंगे, ठीक है? और लिखने के बाद जो है वो उसमें जो 30 जून को आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 7,50,000 रुपए मेरा क्लोजिंग बैलेंस इस वक़्त मौजूद है। अगर आपके नाम के ऊपर कोई गाड़ी मौजूद है, मोटरसाइकिल मौजूद है, तो यहाँ पर आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है? और क्या है उसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता होता हूँ मोटर कार होंडा, और उसका आपने इंजन नंबर और इसके अलावा उसका चेसी नंबर है, ये भी आपने जो है वो मेंशन करना है, ठीक है? मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ ताकि टाइम की किल्लत को बचाया जा सके। इसमें जो है वो 18 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 18 लाख की है। तो इस तरह से और भी कोई व्हीकल्स आपके नाम के ऊपर हैं, कोई बाइक है, आप मज़ीद उसको भी जो है वो यहाँ पे उसका नंबर लिख सकते हैं, ठीक है? मोटर बाइक उसके लिखेंगे, ठीक है? होंडा सीरी 70, और उसका भी इंजन नंबर और चेसी नंबर भी आप लिखेंगे और उसकी यहाँ पर वैल्यू ऐड कर देंगे, जितनी भी है। इसके अलावा जो है आपके पास कोई अहम पोज़ीशन के अंदर चीज़ें हैं, हाउस होल्ड इफ़ेक्ट के अंदर आपका फर्नीचर घर का आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई पर्सनल आइटम्स हैं, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, कितने का है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कोई अदर एसेट्स आपके नाम के ऊपर हैं, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है वो गोल्ड है, आप यहाँ पे गोल्ड ऐड कर सकते हैं, 3 तोला, बिलॉन्ग्स टू वाइफ सिंस मैरिज, ठीक है? आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास एसेट्स हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कि ये मुझसे कह रहे थे आपके जो एसेट्स हैं वो 52,35,000 रुपए के बनते हैं। ये कौन से हैं जो अभी हमने ये चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है? तब ये कहता है कि ये कहाँ से आए हैं? तो हम ऊपर जाएँगे, यहाँ पर देखिए नेट एसेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स, यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी रिटर्न जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है? इसमें हमें को कोई एट्रीब्यूट ऐड नहीं करना है, सिंपली अब आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये आपसे कोड माँगेगा, आपका पिन माँगेगा 4 डिजिटल का, वो आपने देना है, तो ये आपकी रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी। सो इस तरह से आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे हवाले से अगर आपको कोई सवाल है, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।